Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. I am presenting today some of the basics of phonics. आज हम अपनी टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप में बेसिक्स ऑफ फोनिक्स करेंगे। वो चीज़ें जो हमें कंफ्यूज करती हैं एज अ टीचर, जब हम बच्चों के सामने जाते हैं तो वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स। तो आज हमारे लेक्चर में हम वो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं और रीकैप भी करने जा रहे हैं, बिकॉज इट्स अ टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट, सो वी आर गोइंग टू रीकैप इट। हम इसको रीकैपिचुलेट करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड अल्फ़ाबेट। ये लेटर और अल्फ़ाबेट क्या ये एक ही दो चीज़ों के नाम हैं या ये अलग अलग कोई चीज़ें हैं? यस, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ लेटर। ये आपके सामने यहाँ पर लेटर्स लिखे हुए हैं ABCD अप टिल Z। ये इंडिविजुअली अगर हम इनको देखें तो ये दीज आर कॉल्ड लेटर्स। अगर हम इनको इंडिविजुअली बोलें, पढ़ें, देखें तो दीज आर लेटर्स। इनको हम हरगिज़ अल्फ़ाबेट नहीं कहेंगे। यस, वी विल से देम अल्फ़ाबेट जब हम कहेंगे अ सेट ऑफ 26 लेटर्स। लेट मी रिपीट, अ सेट ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। तो ये बात हमारी क्लियर हुई कि इंडिविजुअली अगर ये एक एंटिटी का नाम लेना है तो वो लेटर है, ABCDE अप टिल Z, ये लेटर्स कहलाएंगे। और अगर हम इनको कलेक्टिवली लें एक सेट की सूरत में, जो कि हम मैथ में लोग बोलते हैं सेट, so we can define it a set of 26 letters is called alphabet। आगे चलते हुए हम देखेंगे वोवल लेटर्स और वोवल साउंड में क्या डिफरेंस है। क्या ये भी दो चीज़ों के नाम हैं या इनमें भी कोई फ़र्क है? सो लेट्स हैव अ लुक। वी नो दैट इन 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स ऐसे हैं, यस 5 लेटर्स ऐसे हैं कि जिनको हम वोवल लेटर्स कहते हैं। वो ये हैं, आई कैन एनसर्कल देम, दीज आर A, yes, can you name them? Then I, O, U. Exactly, these are those 5 letters in this alphabet जिनको हम vowel letters कहते हैं। और इनको vowel letters इसलिए भी कहते हैं कि ये वो letters हैं जब इनसे आवाज़ शुरू होती है। जब इनसे आवाज़ शुरू होती है तो वो बराह रास्त हमारे हलक से आती है। उसमें हम अपने माउथ ऑर्गन को यूज़ नहीं करते। वी डोंट यूज़ अवर टीथ, जॉज, गम, अपर पैलेट, लोअर पैलेट, इसमें कोई भी माउथ ऑर्गन यूज़ नहीं होता। इस हवाले से ये 5 लेटर्स जो आवाज़ें देते हैं उनको हम वोवल लेटर्स कहते हैं। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, आगे चल के देखते हैं वोवल साउंड। क्योंकि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर्स हैं उसमें से 5 लेटर्स तो वोवल लेटर्स हैं, लेकिन 23 आवाज़ें हैं। 23 आवाज़ें हैं जो वोवल साउंड्स कहलाती हैं। अगर हम प्रोनाउंसिएशन को ओवरऑल इसको स्पेक्ट्रम में देखेंगे, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखेंगे, तो वी विल सी दैट देयर आर 23 वोवल साउंड्स। चूँकि वो बराह रास्त हमारे हलक से आती हैं, बराह रास्त हमारे सीने से बाहर आती हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम वोवल साउंड्स। इसी तरह कॉन्सोनेंट लेटर्स, अगर 5 लेटर्स को निकाल दिया जाए तो इस अल्फ़ाबेट में से बाकी मानदा जो लेटर्स हैं, बाकी रिमेनिंग जो लेटर्स हैं, दे विल बी कॉल्ड कॉन्सोनेंट लेटर्स। और कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या हैं कि वो साउंड्स जो उन वोवल लेटर्स की मदद से हम बोलते हैं, या वो साउंड जिनके अंदर हम अपने माउथ ऑर्गन को यूज़ करते हैं। वोवल साउंड्स के बिल्कुल बरअक्स, उसके बिल्कुल उलट कॉन्सोनेंट साउंड्स वो साउंड्स हैं जिनमें हम अपने माउथ ऑर्गन को यूज़ करते हैं। वी यूज़ अवर माउथ ऑर्गन्स इन कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो ये बात हमने कर ली वोवल लेटर्स की और वोवल साउंड्स की, इसी तरह कॉन्सोनेंट लेटर्स और कॉन्सोनेंट साउंड की। और फिर हम देखते हैं फोनेमिक सिंबल्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम डिक्शनरी को ओवरऑल मजमूई तौर पर देखते हैं तो हमारे सामने 47 आवाज़ों के लिए, 47 साउंड्स के लिए 47 सिंबल्स हैं, जिसमें से चंद मैं आपके सामने लिखता भी हूँ ताकि ये, जैसे ये सिंबल है ए की है, ये सिंबल अगर हम यूज़ करेंगे तो आ की है, ऐसे सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो दिस इज़ अ, दैट इज़ अबाउट। सो अगर इस तरह की अगर हम बातें सिंबल्स देखें तो वो 47 बनती हैं। चूँकि आज मेरा टॉपिक नहीं है, मैं इसको बेसिक्स की बात कर रहा हूँ, बेसिक्स ऑफ फोनिक्स की।
मैं अब उन फोनिक्स को पढ़ाऊंगा जो हम बच्चों से डिस्कस करते हैं, जो बच्चों से शेयर करते हैं, उनको पढ़ाते हैं ग्रास रूट लेवल पर, कि हमारे ये अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं उनकी अपनी अपनी आवाज़ है। वो क्या आवाज़ें हैं? लेट्स हैव अ लुक। वी कैन सी A, F, B, B, C, D, D, E, F, G। इसको इस F को हम फ भी कह सकते हैं और आवाज़ को और उसको हम बारीक कर सकते हैं। इसी तरह G, G, H, I, J, J, K, L, इसी तरह L, ल भी हम कह सकते हैं। ल हमारी जुबान अपर पैलेट से टकराती है तो एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ल या ल। इसी तरह म और न, इसको हम भी कर सकते हैं क्योंकि हम और आवाज़ को क्लियर करते हैं, जूम करते हैं। ये नेजल साउंड्स भी कहलाती हैं क्योंकि ये नाक की को गुना करते हुए आवाज़ बाहर जाती है। ओ, अ, पी, प, क्यू, आर, एस, या स भी हम बच्चों को समझाने के लिए स का बात भी कर सकते हैं। टी, ट, यू, यू, अ, वी, व, डब्ल्यू, ओ, एक्स, स, या ज, ऐसी सी 3 आवाजें निकलती हैं। वाई, श और जेड, ज या ज। तो ये वो लेटर्स हैं जिनके अपने आवाज़ों को डिस्कस किया। तो वी कैन सी दैट दीज आर द बेसिक फोनिक्स, इसीलिए हम इसको बेसिक फोनिक्स का नाम दिया है कि वी कैन सी दैट कि हम बच्चों को इन आवाज़ों के ज़रिए, इन लेटर्स की आवाज़ों के ज़रिए पढ़ा सकें। लेकिन असल जो चीज़ है वो है फोनेमिक सिंबल्स जो डिक्शनरी में यूज होती हैं और उनसे हमारी समझ। सो thank you very much. This was Absar Ahmed on YouTube channel. Please take care of yourself and the people you're around. Allah Hafiz.